Hello coders, welcome to the ToolsPack Academy. Today we are going to understand about index and match. इंडेक्स एंड मैच क्या होता है, इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये आज हम समझने वाले हैं। तो इसकी डेफिनेशन को समझने से पहले एक प्रैक्टिकल के थ्रू लेट्स अंडरस्टैंड कि इंडेक्स और मैच को अप्लाई क्यों किया जाता है, इससे हमें क्या मिलता है। ओके, सो यहाँ पे मैंने एक सिनेरियो नोट डाउन किया है। वी हैव टू रिट्रीव, हमें क्या रिट्रीव करना है, क्या निकालना है, प्राइस और क्वांटिटी निकालना है इस प्रोडक्ट का यूजिंग इंडेक्स एंड मैच। तो एक सिनेरियो देख लीजिए। सो वी हैव द टेबल हियर, यहाँ पे एक टेबल है। वी हैव द प्रोडक्ट नेम, प्राइस एंड क्वांटिटी, और वी वांट टू रिट्रीव प्राइस एंड क्वांटिटी फॉर दिस प्रोडक्ट, राइट। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला छोड़ दीजिए। आप ये सोचिए कि मैं अगर इसका प्राइस निकालना चाहता हूं तो, और निकालना चाहती हूं तो इसको मैं कैसे पढ़ूंगी। तो सबसे पहले मुझे क्या पता होना चाहिए, एक ह्यूमन माइंड कैसे वर्क करता है, ये समझना जरूरी है। सबसे पहले आप क्या करोगे, आपको ये जानना जरूरी है कि ये प्रोडक्ट है कहाँ, ये प्रोडक्ट है कहाँ। तो आप देखोगे क्या, आप देखोगे सबसे पहले इस प्रोडक्ट, आपको पता है प्रोडक्ट का नाम, ठीक है, ये प्रोडक्ट का नाम है। आपको ये पता होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट कहाँ एग्जिस्ट करता है, तभी तो आप उसका प्राइस देख पाओगे, तभी तो उस रो में आप जा पाओगे। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि वो प्रोडक्ट है कहाँ। तो मुझे इसका रो नंबर पता होना जरूरी है, रो नंबर पता होना जरूरी है, तभी मैं उस रो पर जाऊंगी और मैं उसके प्रोडक्ट का प्राइस देख पाऊंगी, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे मैच फंक्शन को यूज किया है। मैच फंक्शन क्या करता है, मुझे वो रो नंबर दे देता है जहां वो प्रोडक्ट लाई कर रहा है, ठीक है। मुझे वो रो नंबर दे देता है जहां वो प्रोडक्ट लाई कर रहा है। तो रो नंबर कैसे देगा, सबसे पहले मुझे बताना पड़ेगा कि मुझे क्या प्रोडक्ट देखना है, तभी वो उस पर्टिकुलर कॉलम में जाएगा और मुझे रो नंबर देगा। जैसे ही मुझे रो नंबर मिल जाएगा, मैं उस रो नंबर के सहारे आगे बढ़ती जाऊंगी और मुझे प्राइस मिल जाएगा। सिंपल, यही टेक्निक आपको अप्लाई करना है, ठीक है। आपको रो नंबर चाहिए उस प्रोडक्ट का, उसी रो में आप चलते जाओ। अच्छा जी, कॉलम आ गया प्राइस, मुझे प्राइस मिल जाएगा। ये ऐसे बातें करना तो बहुत आसान है, लेकिन इसको इंप्लीमेंट कैसे करें, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो हमें हेल्प करता क्या है, मैच। मैच कहता है अरे भैया रुको, मैं आपको रो नंबर देता हूं, ठीक है। मैच कहता है मैं आपको रो नंबर देता हूं, अब आप मेरी हेल्प से वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तो मैच कहता है जी ठीक है, मुझे यूज करके रो नंबर निकालो, ठीक है, मुझे यूज करके रो नंबर को फाइंड आउट करो। तो कैसे हमने फाइंड आउट किया, ये जो मैंने लिखा हुआ है, ये आपके लिए मैंने ऑलरेडी एक फॉर्मूला लिखा हुआ है जो मैंने अप्लाई किया है मैच नंबर निकालने के लिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या पास किया, मैंने नेम पास किया, फिर EX, दिस इज नथिंग बट द रेंज ऑफ दिस कॉलम, ठीक है, रेंज ऑफ द कॉलम, एंड जीरो इज एग्जैक्ट मैच, जीरो इज फॉर एग्जैक्ट मैच। हम पहले, आपने मेरी पहले वीडियो देखी होगी अगर, तो मैंने वहां पे कॉन्सेप्ट समझाया था वी लुकअप में कि फॉल्स और ट्रू का क्या मतलब होता है। तो फॉल्स मतलब होता है एग्जैक्ट मैच, तो अगर आप फॉल्स लिख रहे हो तो भी आपको एग्जैक्ट मैच मिलेगा, और अगर आप जीरो लिख रहे हो फॉल्स की जगह तो भी आपको एग्जैक्ट मैच ही मिलेगा। तो आपके पास ऑप्शन है, या तो आप फॉल्स लिखिए वहां पे, या आप जीरो लिखिए, दोनों का सेम ही मतलब है। तो यहाँ पे मैंने फॉल्स लिखने की बजाय मैंने यहाँ पे जीरो लिख दिया। तो ठीक है, अब देखते हैं वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है वैल्यू, आप देख लो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है। मैं डबल क्लिक करती हूँ तो आपको ये हाईलाइट हो जाएगा। क्या फॉर्मूला है, मैच E6। आपके पास ऑप्शन है, या तो आप प्रोडक्ट का नाम लिखिए, या आप सीधा सेल पास कीजिए, सेल को सेलेक्ट कीजिए जहां पे वो प्रोडक्ट लाई कर रहा है डेटा सेट में, ठीक है। ये आपके पास ऑप्शन है, आप या तो नाम लिखिए या सेल का रेंज पास कर दीजिए। तो मैंने सेल सेलेक्ट कर लिया, और फिर मैंने यहाँ पे ये रेंज दे दिया कॉलम का, और फिर जीरो लिखा। फिर से मैं आपके लिए करके दिखा रही हूं। मुझे मेरा प्रोडक्ट क्या था, बनाना, ठीक है, ये प्रोडक्ट था, कॉमा, ये प्रोडक्ट किस कॉलम में है वो मैंने सेलेक्ट कर लिया, कॉमा, मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए, देखिए आ रहा है एग्जैक्ट मैच, एग्जैक्ट मैच है जीरो, और मैंने एंटर किया। तो ये क्या पता चला कि ये प्रोडक्ट मेरा सेकंड रो में है, विच इज करेक्ट। मुझे रो पता चल गया, कंग्रेचुलेशन, रो हमें पता चल गया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें प्राइस निकालना है, ठीक है। तो प्राइस निकालना है, प्राइस निकालना है, प्राइस इज व्हाट, प्राइस इज अ वैल्यू जो हमें फाइंड आउट करनी है। तो मैच फंक्शन वी यूज टू फाइंड आउट दी रो, रो को फाइंड आउट करने के लिए वो प्रोडक्ट मेरा कहां है, वो वैल्यू मेरी कहां है, कैटेगोरिकल वैल्यू मेरी कहां है डेटा में, उसको फाइंड आउट करने के लिए वी यूज मैच। लेकिन अगर आपको उसके रिस्पेक्ट में उसकी वैल्यू निकालनी है, देन वी विल यूज
इंडेक्स। क्या यूज करते हैं हम? इंडेक्स यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने दोनों चीजें निकाली हुई है, प्राइस भी निकाला है और क्वांटिटी भी निकाला है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी वैल्यूज निकाली हुई है, मैं आपको फिर से बता देती हूँ। सबसे पहले क्या किया हमने, ये मैं यहां से डिलीट कर रही हूँ और मैं आपको बताती हूँ इसी फॉर्मूले को अप्लाई करके। तो सबसे पहले हम इंडेक्स पास करेंगे। ठीक है, ये इंडेक्स फंक्शन आ गया। इंडेक्स के बाद हमें क्या करना है, हमें एरे एरे फाइंड आउट करनी है, जहां से वो वैल्यू निकालना है हमें वो एरे सेलेक्ट करनी है। तो हमने वो न्यूमेरिकल एरे सेलेक्ट कर लिया जहां से हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हमें रो बताना है कि हम किस रो पे रुके, 10 वाली रो पे रुके, 5 वाली रो पे रुके या 8 वाली रो पे रुके, कौन से रो को आप ढूंढना चाहते हो, कौन सी वैल्यू आप ढूंढना चाहते हो। तो हमें वो रो बतानी पड़ेगी और रो हमारी क्या है, 2। तो हम 2 तो लिख नहीं सकते यहाँ डायरेक्टली। ठीक है, हमें क्या लिखना पड़ेगा, वो 2 किस फंक्शन से आया है, इस फंक्शन से आया है। तो हमें डायरेक्टली यही फॉर्मूला, यही फंक्शन इंडेक्स में पास करना है, जैसे मैंने यहाँ पे पास किया हुआ है। तो मैं फिर से लिखूंगी मैच। अब कौन सा प्रोडक्ट, किसके रिस्पेक्ट में आपको वैल्यू निकालनी है, किस प्रोडक्ट के लिए आपको वैल्यू निकालनी है, तो मैंने लिख दिया बनाना। ठीक है, कॉमा, अगेन उसका कॉलम रेंज पास किया, कॉमा, मैंने वहां पे मेंशन किया 0। ठीक है, एग्जैक्ट मैच, ये तो सेम ही फॉर्मूला है जो मैंने यहाँ पे अभी आपको दिखाया। ओके, अब मैं क्या करूंगी यहां से, अब मुझे क्या चाहिए, ये प्राइस वैल्यू कौन से कॉलम में है, मुझे कॉलम रेंज भी बताना पड़ेगा ना। प्राइस वैल्यू कॉलम 1 में है, कॉलम 2 में है, कौन से कॉलम में है, तो मुझे यहाँ पे 1 पास करना पड़ेगा और ये एंटर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 5 वैल्यू आ जाएगी। मतलब इस प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो क्या है, 5 है। सिमिलरली अगर मुझे इसका क्वांटिटी में पता करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें इंडेक्स मेथड में हमें सबसे पहले क्या पास करेंगे, हम इसका रेंज पास करेंगे। न्यूमेरिकल कॉलम का क्या पास करेंगे, इसका रेंज पास करेंगे। फिर सेकंड क्या पास करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, फिर हम ये बताएंगे कि वो कौन से रो में एग्जिस्ट कर रहा है, वो प्रोडक्ट कौन से रो में एग्जिस्ट कर रहा है। सबसे पहले हमने क्या पास किया, न्यूमेरिकल वैल्यू जहां पे एग्जिस्ट कर रही है उसका हमने रेंज पास किया। फिर हमने वो रो कहाँ है वो हमने ढूंढा मैच की हेल्प से। ठीक है, और वो कॉलम इंडेक्स हमने पास कर दिया कि कौन से कॉलम में भैया, कौन से कॉलम में आपको ढूंढना है, तो वो हमने कॉलम इंडेक्स पास कर दिया। ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। एक, आपको न्यूमेरिकल कॉलम का रेंज जहां पे वो वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। दूसरा, आपको रो नंबर फाइंड आउट करना है मैच की हेल्प से। तीसरा, आपको कॉलम इंडेक्स पास करना है। ये 3 चीजें आप पास करेंगे हमेशा इंडेक्स में। ठीक है, तो एक बार फटाफट इसको करके देख लेते हैं। फिर से यही फॉर्मूला मैंने आपके लिए पहले से ही किया था, बट फिर से एक बार अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स लिखने के बाद अगेन हम लोगों को क्या पास करना है, न्यूमेरिकल का रेंज, कॉमा, हमें पास करना है मैच, मैच को सेलेक्ट कर ले। उसके बाद लुकअप वैल्यू, कौन से प्रोडक्ट, देखो अभी तक यही सिलेक्शन है, कौन सा प्रोडक्ट आपको फाइंड आउट करना है, हमें बनाना फाइंड आउट करना है। ठीक है, कॉमा, अब इसका भी रेंज पास कर दो। तो दोनों का रेंज सेलेक्ट हो गया, पहले में न्यूमेरिकल कॉलम का रेंज, सेकेंड में कैटेगोरिकल कॉलम का रेंज, कॉमा, हमें क्या चाहिए, एग्जैक्ट मैच चाहिए, हमें बनाना ही नाम चाहिए और कोई नहीं चाहिए। ठीक है, और उसके बाद हम जो हमें क्वांटिटी है वो कौन से कॉलम में एग्जिस्ट करती है वो हमें बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया। और अब आप सेलेक्ट, इसको सेलेक्ट कर, ओ कुछ तो गड़बड़ हुआ, क्या गड़बड़ हुआ है, क्या गड़बड़ हुआ है, देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे G5 और G6 लिया, लेकिन हमें एक्चुअली लेना क्या है, पूरा न्यूमेरिकल डेटा लेना है, दिस वन पूरा, यहाँ पे हमें ये पूरा पास करना पड़ेगा। ठीक है, प्राइस और जी ये दोनों पास करना पड़ेगा, एंटर करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 10। ठीक है, तो जितने भी न्यूमेरिकल रेंज है यहाँ पे हमें पूरा इसको पास करना पड़ेगा, तब जाके वैल्यू आएगी। और इधर भी आप ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे भी, क्योंकि देखिए यहाँ पे सिलेक्शन में प्रॉब्लम क्या थी, आप जब यहाँ पे इस तरीके से सेलेक्ट कर रहे थे, सिर्फ क्वांटिटी को सेलेक्ट कर रहे थे, तो प्रॉब्लम क्या था, यहाँ पे गैप आ रहा था जो कि सिलेक्शन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि टेबल, इंटायर टेबल उसको सेलेक्ट करना चाहिए। तो अगर आप इंडेक्स मेंशन कर रहे हैं तो यहाँ पे पूरा टेबल सेलेक्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पे गैप आ रहा है, इसीलिए वो रेफरेंस को नहीं ढूंढ पा रहा था। जब आपने यहाँ सेलेक्ट किया तो आपको कहोगे मैम यहाँ तो हमने क्वांटिटी नहीं सेलेक्ट की थी। तो यहाँ पे क्योंकि एक टेबल हमें कंटिन्यूशन में दिख रहा था, यहाँ पे कोई गैप नहीं था, यहाँ पे ये टेबल, ये एक तरीके से इसको टेबल की तरह कंसीडर कर रहा था, इसलिए क्वांटिटी को मेंशन करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पे जब हमने क्वांटिटी देखा तो यहाँ पे एक टेबल नहीं सिलेक्ट हो रहा है, यहाँ पे 2 अलग अलग चीजें सिलेक्ट हो रही है।
तो ये इंडेक्स आपको फाइंड आउट करके नहीं देगा, ये एक टेबल रेंज चाहिए इसको। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको भी अप्लाई करना पड़ेगा। ये मिस्टेक कई बार हम करते हैं कैलकुलेशन के टाइम पे, इसीलिए ये मैंने आपको करके दिखाया है। तो प्लीज आप जब भी सिलेक्शन करेंगे आपको कोई भी गैप नहीं रखना है बीच में, आपको पूरा न्यूमेरिकल कॉलम सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 10। तो यहाँ पे आपने प्राइस निकाल दिया और यहाँ पे आपने क्वांटिटी को फाइंड आउट करनी है यूजिंग इंडेक्स एंड मैच। ठीक है, तो ये तरीका हुआ दो वैल्यू को फाइंड आउट करने का विद रिस्पेक्ट टू अ प्रोडक्ट। ठीक है, लेकिन कई बार क्या रिक्वायरमेंट हो जाती है, जैसे इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमें रिट्रीव करना है बोथ प्राइस एंड क्वांटिटी फॉर द प्रोडक्ट बनाना, जो कि हमने अभी करके दिखाया है। लेकिन अगर मुझे एक साथ फाइंड आउट करना है, अगर मुझे प्राइस एंड क्वांटिटी दोनों एक साथ ही लिखना है, तो मैं क्या करूंगी, क्या मैं इन दोनों चीजों को क्लब कर दूं? क्या मैं इन दोनों चीजों को क्लब कर दूं? बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि यहां से हमें प्राइस मिल रहा है और यहां से हमें क्वांटिटी मिल रही है। तो अगर मैं दोनों चीजों को, कोई क्या ऐसा फंक्शन है जो दोनों चीजों की वैल्यू को कंबाइन करके एक ही सेल में दिखा दे, एक ही सेल के अंदर मुझे प्राइस बता दे क्या है और मुझे क्वांटिटी भी बता दे क्या है, दोनों ही फंक्शंस को कंबाइन करके? यस, हमारे पास वो एक फंक्शन है जिसको हम कहते हैं कॉन्कैटिनेट। कॉन्कैटिनेट ये फंक्शन है, कॉन्कैटिनेट। ठीक है, इस फंक्शन की हेल्प से जो भी हम इस फंक्शन के अंदर लिखते हैं वो सब कंबाइंड हो जाते हैं। ठीक है, ये कॉन्कैटिनेट बहुत हेल्पफुल है। जब मैं आपका एसक्यूएल सीरीज में बात करूंगी तो आपको समझ में आएगा कि कॉन्कैटिनेशन का क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, यहाँ पे भी मैं कुछ आपको ग्लिम्स दिखाऊंगी कॉन्कैटिनेट फंक्शन, दिस इज फंक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या कॉन्कैटिनेट फंक्शन को यूज करके हम प्राइस और क्वांटिटी को दोनों को एक साथ दिखा सकते हैं? बिल्कुल दिखा सकते हैं। कैसे दिखाएंगे, चलिए देखते हैं। तो आपने ये चीज आपको शायद नजर आ रही होगी। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, कोई बड़ा काम नहीं किया। ठीक है, कोई भी बड़ा काम नहीं किया, कोई भी कर सकता है। करा क्या है पहले ये देख लीजिए। मैंने बस लिखा क्या है कि भाई मैंने इसको बोल दिया ये प्राइस है, सिंपल। ये मैंने प्राइस लिख दिया, कॉलन लगाया और यही सेम फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पे प्राइस निकालने के लिए निकाला था मैंने उसको मेंशन कर दिया। ठीक है, और मैंने इन दोनों को सेपरेट किससे किया, एक कॉमा से। आपको ये लगाना होगा कोट्स, इससे मैंने इनको सेपरेट कर दिया। ठीक है, और फिर मैंने मेंशन क्या किया, क्वांटिटी मेंशन किया यहाँ पे। ठीक है, क्वांटिटी के बाद उसी का फॉर्मूला मैंने लगा दिया जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, बस सिंपल। और आपको ब्रैकेट बंद कर देना है, ये कॉन्कैटिनेट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। बस आपको मेंशन क्या करना है कि ये प्राइस, आपको ये मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पे कोर्स में कि ये प्राइस है और ये क्वांटिटी है, बस इतना डिफरेंस है। ठीक है, और ये कॉन्कैटिनेट के अंदर मैं आपको ये दिखा देती हूँ, यहाँ पे वहां पे इस बार के ऊपर फॉर्मूला आएगा, आप देखो पहले ध्यान से। देखो यही मैंने किया है, कॉन्कैटिनेट फंक्शन अप्लाई किया, मैंने प्राइस लिखा है इस कोर्स के अंदर। ठीक है, प्राइस को मेंशन मैंने किया है इस कोर्स के अंदर विद द कॉलन साइन, और मैंने ये फॉर्मूला मेंशन किया है जो मुझे प्राइस देगा, वो फॉर्मूला मैंने मेंशन कर दिया इंडेक्स एंड मैच का। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे एक कॉमा लगाया है, कोर्स लगाया है यहाँ पे, जो कि इनके बीच का स्पेस बताएगा। और फिर मैंने क्वांटिटी लिखा और सेम फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर दिया। ठीक है, और जब मैंने ऐसा किया तो मुझे प्राइस मिल गया और क्वांटिटी भी मिल गई 10। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल था। कॉन्कैटिनेट के थ्रू आप इन दोनों चीजों को भी एक साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रादर देन आप अलग अलग सेल में इसको लिखिए। ये आपकी चॉइस है, ये दिस इज द वे वी कैन रिप्रेजेंट। रिप्रेजेंटेशन आपको ऐसे अच्छी लग रही है आप ऐसे कीजिए, आपको इस तरीके से अच्छी लग रही है आप इस तरीके से कीजिए। ठीक है, कॉन्कैटिनेट के थ्रू हम ऐसे कर सकते हैं। अब आपके लिए होमवर्क क्या है, आपको क्या करना है, आपको ऑरेंज का प्राइस एंड क्वांटिटी को फाइंड आउट करके मुझे बताना है कमेंट सेक्शन पे, और मैं चेक करूंगी किस किस के आंसर्स बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आपको ये क्या करना है, आपको बताना पड़ेगा कि इसका प्राइस क्या है, क्वांटिटी। एंड चीटिंग नहीं करनी है, आपको टेबल को नहीं देखना है, आपको खुद ये फॉर्मूला लिखना है एक्सेल में और चेक करना है कि इसका प्राइस और क्वांटिटी क्या आ रहा है, और मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना है कि इसका आपने किस तरीके से फॉर्मूला लिखा है। ठीक है, अगर रॉन्ग होगा तो आई डेफिनेटली रिप्लाई यू कि इसका क्या होना चाहिए। ओके, सो आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, डू मेंशन इट। ठीक है, यहां तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, इफ स्टेटमेंट। हम इंडेक्स और मैच को यूज करके इफ स्टेटमेंट की हेल्प से कैसे हम चीजें सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये आपको जो दिख रहा है मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, अगर आपको नजर नहीं आ रहा है हल्का सा जूम कर देती हूँ, फिर इसके नीचे हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या मैंने मेंशन किया हुआ है यहाँ पे। तो
आप पहले सिनेरियो देख लेते हैं, मैंने क्या लिखा है, यू हैव अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स एंड देयर ग्रेड्स, आपके पास लिस्ट है बच्चों की और आपके पास ग्रेड्स है। आपको क्या डिटरमाइन करना है, आपको बताना है कि कौन सा बच्चा पास है, कौन सा बच्चा फेल है। जो फेल है बहुत दुखी है, ठीक है, लेकिन आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा पास है और कौन सा फेल है, ठीक है। अब मैंने क्राइटेरिया रख दिया, क्या क्राइटेरिया रखा, मैंने बोला 70% वाला बच्चा जो होगा और उससे ऊपर वाला जो बच्चा होगा वो पास होगा, उससे नीचे वाला जो बच्चा होगा वो क्या होगा, फेल होगा, ठीक है। लेकिन ये हम फॉर्मूले से कैसे निकालें, अभी यहाँ तो स्मॉल डेटा है तो मैं देख के बता सकती हूँ कि अरे भाई ये तो बहुत स्मॉल डेटा है, मैं तो देख के बता सकती हूँ। लेकिन जहां पे आपको 20 कॉलम्स होंगे, 1000 रोज होंगे, क्या वहां पे देखकर बता पाओगे, इट्स वेरी इम्पॉसिबल टू चेक। पॉसिबल हो भी जाए लेकिन बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ठीक है। और आज के टाइम पे डेटा साइंस वही बन सकता है जो टेक्निक को यूज करके आंसर निकाले, ठीक है। बहुत कंपटीशन है मार्केट में, अगर आपके पास स्किल्स है लेकिन आपको टेक्निक नहीं पता है, शॉर्टकट नहीं पता है, तो आप स्टैंड नहीं कर पाओगे मार्केट में। तो आपको करना क्या है कि आपको टेक्निक सीखनी पड़ेगी, ठीक है। कैसे हम करेंगे, इफ स्टेटमेंट की हेल्प से, इंडेक्स एंड मैच हमारे पास है, इफ स्टेटमेंट हम लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे गोल क्या है, पास और फेल बताना है भाई, बस। ओके, जरूरी नहीं ये सिचुएशन सिर्फ पास फेल के लिए नहीं है, अगर कोई भी कंडीशनल स्टेटमेंट है जिसमें दो सिनेरियो है, दिस और दैट, वहां पे आप इफ स्टेटमेंट अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, देखिए फॉर्मूला क्या मैंने अप्लाई किया, ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। देखिए मैंने क्या किया, इंडेक्स और मैच तो आपको पता ही है, ठीक है, ये नई बात नहीं है, इंडेक्स और मैच आपको पता ही है। फर्स्ट आपने क्या किया, वैल्यू को सेलेक्ट किया, वैल्यू के रेंज को सेलेक्ट किया, जिस कॉलम में वो एग्जिस्ट कर रहा है उसको सेलेक्ट किया। फिर किस पर्सन के लिए आपको चेक करना है वो सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे एलिस है, वो पर्सन है, वो हमने सेलेक्ट कर लिया। और फिर वो पर्सन कौन से कॉलम में एग्जिस्ट कर रहा है उसका रेंज हमने सेलेक्ट कर लिया। 0 हमारा एग्जैक्ट मैच है, ये कंडीशन लिख दी हमने सिंपल, ग्रेटर देन इक्वल टू 70 होना चाहिए, अगर वो है तो वो पास है, अदरवाइज वो फेल है, सिंपल ये लिखना है। और उसके बाद क्या लिखना है, इफ, तो इफ विल चेक दिस कंडीशन, अगर वो 70% इक्वल्स टू है तो वो पास होगा, अदरवाइज फेल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या बताया, हमने रो बताई कि भाई एलिस कौन से रो में है, मैच की हेल्प से। देखो ये आ रहा है सेकंड, दिख रहा है ना, ये आ रहा है सेकंड कि एलिस सेकंड रो, सॉरी फर्स्ट रो में है। हाँ ऑब्वियसली टेबल रेंज मैंने पूरा लिया तो उसके हिसाब से वो सेकंड होगा, तो वो सेकंड रो में एग्जिस्ट कर रहा है। और इसके बाद F6 और F9 क्या होगा, वो वैल्यू रेंज होगा, ठीक है। तो ये हमने किया और ये आ गया पास, समझ में आया, ओके। तो यहाँ पे आपको सिंपल यही चीज पास करनी है, इसी तरीके से लिखना है, ठीक है। तो अभी ये भी ट्राई कर लेते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, अब बॉब के लिए हमें ढूंढना है, तो हम क्या लिखेंगे, पहले इफ स्टेटमेंट, इफ लिखा, उसके बाद हमें क्या लिखना है, इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स लिखा। उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, इस कॉलम, ये कॉलम इस कॉलम में एग्जिस्ट करता है, वैल्यू हमारा इस कॉलम में एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, पहले इस कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा, उसके बाद क्या लिखेंगे, हमें मैच लिखना है, MATCH, मैच लिखेंगे। अब मैच में लुकअप वैल्यू क्या है हमारी, बॉब है, हम बॉब को सेलेक्ट कर लेंगे। एरे हमारा क्या है, ये कंप्लीट एरिया, पूरा भी टेबल कर सकते हो और सिर्फ उसी को ही सेलेक्ट कर सकते हो, कॉलम को छोड़कर भी आप वैल्यूज को सेलेक्ट कर सकते हो, वो आपका रिक्वायरमेंट है। उसके बाद एग्जैक्ट मैच हमें 0 चाहिए, ठीक है, हमने ये ऐसे लिख लिया। क्या अभी फिनिश हुआ, अभी नहीं फिनिश हुआ, क्या रह गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 70 रह गया, ठीक है, कंडीशन। उसके बाद हमने क्या लिखा, पास्ड और फेल, ठीक है, पास्ट एंड फेल्ड, और ये हमने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, और देखिए ये आ गया फेल्ड। तो इसी तरीके से आप चार्ली के लिए भी निकाल सकते हो, मैं जस्ट इसको स्क्रॉल डाउन कर लूंगी और मुझे क्या मिल जाएगी, वैल्यू पास्ड, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप ये आपको डिस्कशन समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में आ गई है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस को, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अगर इससे रिलेटेड आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए। टिल देन, गुड बाय।